Hello everyone. So from today we are starting a lab that is पावर सिस्टम वन लैब। मैं पावर सिस्टम वन पढ़ा रहा हूँ आप लोग को, और आपके सिलेबस में पावर सिस्टम वन लैब भी है ना। तो इसको हम लोग देखते हैं। लगभग इसमें जो भी एक्सपेरिमेंट हैं वो आपके स्टडी एक्सपेरिमेंट हैं। आपको उसको स्टडी करना है और उससे रिलेटेड जो भी फाइल्स वगैरह है वो बनाने के लिए आपको बताया जाएगा कैसे बनाना है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इस लैब में जो आपका फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है वो है जनरेटिंग स्टेशन डिज़ाइन। सबसे पहला एक्सपेरिमेंट यही है आपका, जनरेटिंग स्टेशन डिज़ाइन करना है। इसका ऑब्जेक्टिव है डिज़ाइन कंसिडरेशन एंड बेसिक स्कीम ऑफ कौन सा प्लांट जनरेटिंग स्टेशन, हाइड्रो, थर्मल, न्यूक्लियर एंड गैस पावर प्लांट। इन सब पावर प्लांट का आपको बेसिक आइडिया लेना है कि ये सब जो जनरेटिंग स्टेशन है ये इसमें क्या क्या इक्विपमेंट्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, कहाँ पर ये इंस्टॉल हो सकता है ना। ये सारी चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। बेसिक आइडिया लेना है आपको, ठीक है। जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है इस पावर स्टेशन के लिए वो सब के बारे में हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अब एक साथ इतना सारा तो डिस्कस नहीं किया जा सकता, तो हम वन बाय वन करेंगे स्टार्ट। सबसे पहले हाइड्रो के बारे में देखेंगे, है ना। हाइड्रो मीन्स हाइड्रो पावर प्लांट। उससे पहले जनरेटिंग स्टेशन है क्या, है ना। आप लोग पढ़े होंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल में भी जनरेटिंग स्टेशन के बारे में। देखिए, जनरेटिंग स्टेशन को हम लोग और भी कई नाम से बुलाते हैं। जनरेटिंग स्टेशन को हम लोग कहते हैं पावर प्लांट, जनरेटिंग प्लांट, पावर स्टेशन, है ना। ये कोई सा भी नाम आप यूज कर सकते हैं जनरेटिंग स्टेशन के लिए। जो भी अभी तक यूज हो रहा है इन वर्ल्ड वाइड में बात कर रहा हूँ, तो जनरेटिंग स्टेशन मोस्टली यूज कर रहा है, वो कर रहा है फॉसिल फ्यूल, ठीक है। फॉसिल फ्यूल टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, है ना। इलेक्ट्रिसिटी कौन जनरेट करेगा, जनरेटर। और जनरेटर खुद से तो रोटेट करेगा नहीं, आप पढ़े हैं इलेक्ट्रिकल मशीन, पढ़े हैं अच्छे से। जनरेटर तभी पावर जनरेट करेगा जब उसके रोटर को कोई रोटेट करे। जो आप पढ़े हैं कि प्राइम मूवर से रोटेट किया जाता है ना। तो वो प्राइम मूवर को रोटेट करने के लिए हम लोग टरबाइन यूज करते हैं। आप लोग बेसिक इलेक्ट्रिकल में देखे होंगे। और टरबाइन रोटेट कैसे करता है, डिफरेंट मेथड से। स्टीम टरबाइन है वो स्टीम से रोटेट करेगा, है ना। वाटर से भी रोटेट करता है टरबाइन, ठीक है। तो ये डिफरेंट टरबाइन्स होते हैं जो रोटेट करेगा एंड देन जनरेट होगा पावर। अब टरबाइन रोटेट तभी करेगा जब कोई फ्यूल आप यूज करेंगे वहाँ पे, जिसको जलाकर स्टीम बनाया जाएगा। अगर स्टीम पावर प्लांट की बात करते हैं तो स्टीम बनाने के लिए कोई फ्यूल तो चाहिए, है ना। फ्यूल चाहिए उसके लिए। तो मोस्टली जो जनरेटिंग स्टेशन है जो वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है वो फॉसिल फ्यूल का यूज कर रहा है टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। अब फॉसिल फ्यूल का मतलब क्या है, फॉसिल फ्यूल मीन्स ऐसा फ्यूल जो बना है बाय नेचुरल प्रोसेस। फॉर एग्जाम्पल कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस। ये सब चीज़ें, ये सब जो फ्यूल है वो फॉसिल फ्यूल कहलाता है। मीन्स
ये नेचुरल प्रोसेस से, जैसे कोल है, कैसे बनता है कोल? बड़े बड़े पेड़ अगर जमीन के अंदर बरसों तक, थाउजेंड्स ऑफ ईयर अगर दबे रह जाएं विद हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर, तो वो जो प्लांट का जो पार्ट है, लकड़ी है, वो कोल में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना? वो नेचुरल प्रोसेस है, उसमें कोई बना नहीं है, नेचुरली वो अंदर बन रहा है। उसी तरह से ऑयल एंड नेचुरल गैस, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर अंदर में दबा हुआ है कहीं पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर से, तो वो ऑयल एंड नेचुरल गैस फ्यूल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कहलाता है फॉसिल फ्यूल, जिसका अभी सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, है ना? जो नॉन रिन्यूएबल है, ये सब क्या है? ये सब जो भी फ्यूल हैं, ये हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल करने का मतलब, एक बार अगर इसको आपने यूज कर दिया तो वो उतना अमाउंट घट गया, वो फिर से ऑटोमेटिकली नहीं बन रहा है। इसको बनने में थाउजेंड्स ऑफ ईयर, हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स लगते हैं, तो ये रिन्यू नहीं हो रहा है ना? बहुत टाइम लगता है इसको रिन्यू होने में। ये कहलाता है नॉन रिन्यूएबल सोर्स फ्यूल। कुछ जनरेटिंग स्टेशन क्या यूज करता है? न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर एनर्जी, है ना? लेकिन ये बहुत कमी है, इसमें ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। न्यूक्लियर पावर के लिए, जनरेट करने के लिए न्यूक्लियर एनर्जी का यूज एज ए फ्यूल। ठीक है, कुछ जनरेटिंग स्टेशन ये हो रहा है इसमें, है ना? डेवलपमेंट इसमें अच्छा हो रहा है। एक और तरह का एनर्जी प्रोड्यूस करने का सोर्स है, एंड दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज। रिन्यूएबल, है ना? ये फॉसिल फ्यूल क्या है? नॉन रिन्यूएबल है फॉसिल फ्यूल। रिन्यूएबल एक एनर्जी सोर्स भी है, और उसका एग्जाम्पल आप लोग को पता है, सोलर, विंड, हाइड्रो, है ना? और भी हैं, लेकिन जिसमें सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है आज के डेट में, ये सब रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के लिए एज फ्यूल यूज किया जाता है। सोलर मीन्स सनलाइट, विंड हवा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक मीन्स पानी, इसका यूज करके। और रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज काफ़ी डेवलप हो रहे हैं, डे बाय डे काफ़ी ये इंक्रीज कर रहा है। तो अब देखिए, ऑलमोस्ट ऑल द जनरेटिंग स्टेशंस कंटेन जनरेटर। ये तो पता है, अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना है तो कौन करेगा? जनरेटर करेगा। मोस्टली ऑलमोस्ट ऑल जो है वो जनरेटर ही यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। उसका मेन यूनिट जनरेटर ही है। और जनरेटर का काम क्या है? कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। और ये भी आप पढ़े होंगे कि जनरेटर, जो भी प्रैक्टिकली जनरेटर जनरेटिंग स्टेशन पर लगे हुए हैं, वो सारे एसी पावर जनरेट करते हैं। तो सबसे पहले जो पावर प्लांट की बात करते हैं वो है हाइड्रो पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। नेम से ही क्लियर है, हाइड्रो ये होता है, इसका मतलब वाटर, है ना? तो ऐसा प्लांट जो वाटर एज ए फ्यूल यूज करे, वैसा प्लांट को हम लोग कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। प्लांट वेयर इलेक्ट्रिक पावर इज जनरेटेड बाय वाटर, है ना? वैसे को हम लोग कहेंगे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। और ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है, ये सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है एज ए रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड अभी यही यूज हो रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। सोलर में भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो रहा है, वो भी काफ़ी तेज़ी से डेवलप कर रहा है, वो भी काफ़ी बढ़ रहा है। लेकिन अभी तक जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज है, उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक सबसे
आगे चल रहा है, और ये ऑलमोस्ट 16% ऑफ वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में पार्टिसिपेट करता है। 16%, बहुत ज़्यादा है।